नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो महान्यायवादी और महाधिवक्ता से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों हम लोग देखेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग इसके थ्योरी वाले पार्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। आज हम लोग इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों को बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर पॉलिटी सीरीज शुरू की गई थी, जिसका कि प्रारंभ से हमने पढ़ाया है। अगर आपने प्रारंभ से वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो पूरा देख लीजिए और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लीजिए ताकि अब किसी तरह की कोई परेशानी दोस्तों न हो। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ बताना है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। मतलब कि कोई भी कानूनी विधि निर्माण की बात हो तो उससे परामर्श देने का काम कौन करता है। तो परामर्श देने का काम दोस्तों करते हैं जो अटॉर्नी जनरल होते हैं भारत के, वो करते हैं। मतलब जो महान्यायवादी होते हैं हमारे देश के, वही क्या करते हैं, भारत सरकार को किसी भी कानूनी किसी भी विधि पे विषय पर हो उस पर सहायता या परामर्श देने का काम करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये बात को समझिएगा, प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति के इच्छानुसार अपना पद धारण करते हैं। तो राष्ट्रपति के यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए हैं, कैग दिया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिए हैं, लोकसभा अध्यक्ष दिए हैं और महान्यायवादी मतलब एजी दिए हुए हैं। तो जब भी बात करके प्रसाद पर्यंत कौन धारण करते हैं पद, तो आपके आ जाएंगे कौन, एजी मतलब कि अटॉर्नी जनरल भारत के। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि भारत के जो महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है। तो इनका दोस्तों चुनाव नहीं होता बल्कि क्या होता है, इनकी नियुक्ति होती है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो इनकी नियुक्ति दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, वही इन्हीं के द्वारा दोस्तों होता किया जाता है। राष्ट्रपति इनको नियुक्त भी कर सकते हैं दोस्तों, इनको पदमुक्त भी कर सकते हैं। सभी शक्ति किनके हाथ में है, तो राष्ट्रपति के हाथ में दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बताना है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब कि भारत के जो अटॉर्नी जनरल है कौन नियुक्त करता है इनको, तो इनको भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों वही क्या करते हैं, इनकी नियुक्ति करते थे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। मतलब कि जो भारत सरकार का, जो हमारे भारत सरकार है उनका प्रथम जो विधि अधिकारी है वो कौन है, तो जो भारत के महान्यायवादी दोस्तों होते हैं वही क्या होते हैं, भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट दोस्तों इसलिए हम कर रहे हैं ताकि आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं, मतलब कि अलग अलग एग्जामों में दोस्तों पूछे गए हैं अलग अलग समयों में। तो प्रथम विधि अधिकारी की जब भी बात करें दोस्तों तो याद रखिए कौन होते हैं, आपके भारत के महान्यायवादी दोस्तों होते हैं। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है। मतलब कि भारत सरकार अगर विधि व्यवस्था पर किसी से परामर्श लेना चाहता है तो वो परामर्श किससे लेगा, तो वो दोस्तों परामर्श किससे लेते हैं, जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनसे क्या करते हैं दोस्तों, ये परामर्श लेते हैं दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि भारत के जो अटॉर्नी जनरल को विधि सलाहकार हैं, क्या है वो, भारत के जो अटॉर्नी जनरल है वो किसके विधि सलाहकार हैं, तो उनकी ये दोस्तों याद रखिएगा भारत सरकार के विधि सलाहकार है। कभी भी राष्ट्रपति को टिक मत कर दीजिएगा। राष्ट्रपति भले इनकी नियुक्ति करते हैं लेकिन राष्ट्रपति को क्या होते हैं, सलाहकार नहीं होते, बल्कि किनके होते हैं, भारत सरकार जो होते हैं उनके ये विधि सलाहकार होते हैं दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, इसको मिस्टेक मत कर दीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। मतलब कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारत सरकार के, मतलब हमारे देश के अंदर जो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर उपलब्ध क्या, तो हाई कोर्ट है या किसी प्रकार का कोई भी कोर्ट है दोस्तों, तो वहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार वो कौन है दोस्तों। तो वो जब भी पूछेगा कौन है तो वो आपके महान्यायवादी दोस्तों होते हैं, जिनको अधिकार होता है कि भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर के वो सुनवाई कर सकते हैं दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारत के जो महान्यायवादी होते हैं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर कुछ 4 कथन दिए हुए हैं और यहाँ पर क्या करना है, कौन सा सही कथन है दोस्तों ये आपको पहचानना है। तो देखिए पहला पाठ हम लोग
वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये आपका बिल्कुल सही है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ये दोस्तों गलत है, ये जरूरी नहीं है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उठाया जाता है। ये महाभियोग लगता है सिर्फ राष्ट्रपति पर लगता है, और बाकी जो होते हैं संवैधानिक पद दोस्तों उस पर साबित कदाचार लगता है, लेकिन कहीं कहीं महाभियोग ही दोस्तों लिखता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सिर्फ 1 और 2 दोस्तों क्या है आपका सही है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कथनों पर विचार करना है। मतलब कि भारत के महान्यायवादी के बारे में कथन है, 4 कथन दिए हैं, कौन सा कथन सही है दोस्तों आपको बताना है। चलिए हम देखते हैं। लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है दोस्तों। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बता दिए थे कि संसद जो होते हैं, संसद के सदन में भाग ले सकता है दोस्तों, जो उस बैठक को तो उसमें भाग ले सकता है, अपना विचार रख सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। लोकसभा मतदान कर सकता है, तो ये दोस्तों लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता है। मतलब कि 1 2 3 आपका सही है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो हम बता दिए थे कि जो आपका अनुच्छेद 88 है, अनुच्छेद 88 कहता है कि जो महान्यायवादी हैं उनको संसद या किसी भी सदन में बोलने का दोस्तों क्या अधिकार है, अपने विचार को रखने का अधिकार है, लेकिन मतदान करने का दोस्तों उनको अधिकार नहीं है। तो कौन है भारत के महान्यायवादी, का नाम याद रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है। कोई भी समिति का सदस्य हो सकता है, परंतु वोट देने का दोस्तों अधिकार नहीं। ये सब उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद दोस्तों 88 में किया गया है। किनके बारे में बात हो रही है, तो ये बात हो रही है भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं एजी, उनके बारे में, महान्यायवादी के बारे में बात हो रही है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसदीय कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है। भारत के किसी भी संसद का जो बैठक होता है दोस्तों, कोई भी संसद का बैठक होता है उसमें कार्रवाई में क्या कर सकता है, ये भाग ले सकता है। इसको अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 88 के द्वारा। ये दोस्तों किन के बारे में बात हो रही है, तो ये आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों बताना है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। मतलब कि बताना है कि वो क्या है, वो सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर सकता है, तो वो भाग ले सकता है। तो ये बात हो रही है आप किसके, महान्यायवादी के बारे में। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर उपराष्ट्रपति का भी नाम दे दिया दोस्तों, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, ए और सी दोनों होगा। मतलब कि उपराष्ट्रपति भी जो होते हैं दोस्तों वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन उसके दोस्तों क्या आते हैं, वो एक तरह का गैर सदस्य ही होते हैं, क्योंकि वो उस सदन के सदस्य नहीं होते दोस्तों। बस क्या करते हैं, बस वो उसके अध्यक्ष के तौर पर वो रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है वो क्या है, पदेन सभापति होते हैं दोस्तों। मतलब उनका काम कोई, मतलब उनको बनाया गया है किसी और चीज़ के लिए, लेकिन कराया गया है, कोई काम कराया जा रहा है कोई किसी और चीज़ का। तो इसीलिए याद रखिएगा दोनों, मतलब ऑप्शन आपका ए और सी दोनों सही है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। आपको बताए थे कि जो सॉलिसिटर जनरल होता है दोस्तों, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके सहायता के लिए, मतलब कि उनके सहायता के लिए, जैसे आपके अटॉर्नी जनरल क्या हो गए, भारत सरकार के सहायता के लिए है, कोई भी कानूनी सहायता के लिए, परामर्श के लिए होते हैं। तो उन्हीं को सहायता देने के लिए कौन होते हैं, महान्यायवादी को फायदा देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये भी क्या होते हैं, कानूनी सलाहकार ही होते हैं, भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। जिस तरह से भारत सरकार के पास दोस्तों महान्यायवादी होता है, उसी तरह से हर एक राज्य के पास क्या होता है, अपना एक महाधिवक्ता होता है, जो राज्य सरकार को क्या करता है, कानूनी सलाह परामर्श देता है। तो कौन हो जाएगा आपका महाधिवक्ता, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवोकेट जनरल ही बोलते हैं दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगर बोले कि इसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद दोस्तों 165 में किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन में हम लोग कि इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है, तो बता दिए आपके महाधिवक्ता। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन में। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के अधिकृत है, राज्य की बात हो रही है, भारत सरकार की बात नहीं हो रही। यहाँ पर देखिएगा, अगर भारत सरकार बोल देगा तो महान्यायवादी, अगर राज्य सरकार बोल देगा तो एडवोकेट जनरल। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारत सरकार को कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार
रखता है। देखिए ये इतने सारे एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए बोल रहे हैं कि प्रश्न बनते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल किए हैं जो हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। इससे बाहर दोस्तों कई भी मतलब कि हमें नहीं लगता है 1-2% चांस है कि अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं तो इतना जब करा दे रहे हैं तो आप आसानी से क्या कहते हैं जीएस को आप कवर कर लीजिएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका भारत का अटॉर्नी जनरल। ये सिर्फ पॉलिटी की बात नहीं है, आपको हर एक सब्जेक्ट को इसी तरह से पढ़ाएंगे ताकि आपको किसी तरह कोई परेशानी ना हो, आसानी से आप जीएस को अपना मजबूत कर सकें दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किसके कार्यालय संबंधित है। मतलब कि बताना है कि अनुच्छेद 76 है वो किससे संबंधित है, तो ये भारत के महान्यायवादी जो होते हैं एजी अटॉर्नी जनरल उनसे संबंधित दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, तो अनुच्छेद 76 के द्वारा राष्ट्रपति क्या करते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल थे। मतलब कि आपको बताना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो महान्यायवादी के पद पर सबसे लंबे समय तक रहे हैं। तो याद रखिएगा जो MC सीतलवाड़ है, मतलब मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़, जो 1950 में क्या होते हैं पद पर बैठते हैं महान्यायवादी के, और 63 तक दोस्तों क्या करते हैं इनका कार्यकाल रहता है। सबसे लंबे समय तक बैठने वाले महान्यायवादी हैं। ये भी याद रखिएगा ये हमारे भारत के पहले महान्यायवादी हैं दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिएगा। अभी बात करेगा अभी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में भी R वेंकट रमनी हैं, उनका भी नाम भी याद रखिएगा। भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी लॉ ऑफिसर कौन होता है। अगर बोलेगा सर्वोच्च कानूनी अधिकारी की बात करेगा तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वही होते हैं दोस्तों। राज्य में बात करेगा तो राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग कि विधिक मामलों पर राज्य सरकार, किसकी बात कर रही है, राज्य की, यहाँ देख लीजिए, को सलाह देने और विधि स्वरूप को अन्य कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार किसके पास है। जब राज्य सरकार की बात कर रहा है, राज्य सरकार को विधि व्यवस्था के बारे में जब भी बात करेगा तो किनका नाम आएगा, महाधिवक्ता का नाम आएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन कि इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कहाँ माना जाता है। इससे पहले हम लोग देखे थे PCS की एग्जाम में पूछा गया था, ये देखिए 2021 में दोस्तों उठा करके रख दिया है सही क्वेश्चन, तो किन्हें कहा जाता है, तो अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है दोस्तों। इसीलिए हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन दोस्तों बाहर से नहीं आते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप PCS एग्जाम को या किसी भी एग्जाम को कर लेते हैं अच्छे से, तो आप कोई भी एग्जाम को दोस्तों आसानी से क्लियर कर सकते हैं। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा कथन अटॉर्नी जनरल संबंधित नहीं है दोस्तों। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है, वो सदस्य नहीं होता है। उन्हें भारत के सभी अदालतों में सुनवाई करने का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है। उन्हें संसद में मतदान का अधिकार है, मतदान दोनों यही दोस्तों नहीं है। बोल सकता है, विचार रख सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मतदान दोस्तों नहीं कर सकता। मान लीजिए संसद में लोकसभा में कोई बिल को लेकर क्या होता है, मतदान होता है, तो उस बिल पर दोस्तों ये अपना प्रस्ताव को लेकर के मतदान होता है, तो उस प्रस्ताव पर क्या कर सकता है दोस्तों, मतदान नहीं कर सकता है, बस विचार रख सकता है, बोल सकता है। आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो आपको दोस्तों हम बता दें कि हमारे भारतीय संविधान में जो अटॉर्नी जनरल हैं उनसे संबंधित, उनके कार्यकाल संबंधित किसी प्रकार कोई भी उपबंध दोस्तों नहीं दिया गया है, क्योंकि आपको बता दिए कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत दोस्तों क्या करते हैं, पद धारण करते हैं, और राष्ट्रपति के इच्छानुसार क्या करते हैं, पद पर रहते हैं। तो उनका कार्यकाल क्या है दोस्तों, अनिश्चित है। क्या है ये, अनिश्चित है। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। कौन विधि अधिकारी है, तो वो आपके महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है दोस्तों। आगे ये आपका लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न हमसे छूटा है या किसी में त्रुटि है तो हमें कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई किताब हो या कोई भी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है तो उसको सॉल्व करके देखिएगा, आप आसानी से एक भी क्वेश्चन में दोस्तों नहीं फंसिएगा। अगर फंसते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है दोस्तों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप आसानी से जाकर के वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा और क्वेश्चन को हमें भेज दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास दोस्तों अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने ग्रुप में जो भी ग्रुप होंगे, आपके भाई बंधु होंगे, उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये मौका मिले पढ़ने का, क्योंकि हम बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर से बने हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोस्तों हम करा रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, किसी भी तरह कोई किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता ना पड़े दोस्तों। सिर्फ ये पॉलिटी की बात नहीं है, जितने भी आपके GS के दोस्तों सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट को दोस्तों हम इसी तरह से कराएंगे।
आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। टॉपिक पढ़ाने के बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं अलग अलग एग्जामों में, या आपका एसएससी हो, या आपका स्टेट का हो, स्टेट पीसीएस हो, या स्टेट पुलिस हो, किसी तरह कोई भी कैसा भी एग्जाम हो जहाँ से अगर वो सवाल बने हैं उस चैप्टर से, उसको हम उठा कर दोस्तों आपको दिखाएंगे कि देखिए ऐसे सवाल बनते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।